आज जो मीटिंग था आपका जन स्वराज का फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के पलसा पंचायत में आपका प्रोग्राम था। पटना सदर के आप अध्यक्ष हैं, किस उद्देश्य से इस मीटिंग को रखा गया था? सबसे पहले मेरा नाम नरेंद्र सिंह कटारिया है और मैं सदर अनुमंडल का अध्यक्ष हूँ। परसा में जो मीटिंग रखे हैं, परिवर्तन के लिए हम लोग मीटिंग रखे। हम लोग 15 साल लालू जी के राज में भी जीवन व्यतीत किए, 20 साल नीतीश जी के जीवन भी व्यतीत किया। लेकिन बिहार का जो सिस्टम है, यहाँ मजदूर फैक्ट्रिक लोग हैं, यहाँ से मजदूर ट्रांसफर कर रहे हैं। हम लोग मजदूर को प्लान को रोकेंगे, मजदूर को मजदूरी नहीं अपना काम मिलेगा और हम लोग जागृत करेंगे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, और जो गरीब आदमी हैं उनको उत्थान हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। आजकल ज्यादा संख्या में व्यक्ति देख लीजिए, एमपी का बेटा एमपी, मुख्यमंत्री का बेटा विधायक। गरीब क्षेत्र के कोई भी कार्यकर्ता के लड़का एमपी और विधायक नहीं बन रहा है, वह सिर्फ झंडे ढो रहा है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने यह एक निर्णय ले लिया है कि हमारे बीच से जो भी लड़का हो, वह क्यों न गरीब का लड़का हो, जिसका समर्थन ज्यादा रहेगा टिकट उसी को दिया जाए। ऐसा देखने को मिला है सर, जन स्वराज पार्टी का चारों जगह हार का सामना करना पड़ा। कहे थे प्रशांत किशोर जी कि क्लीन स्वीप कर देंगे, मगर नहीं हो पाया। पैरने वाला ही डूबता है और डूब के भी पैर लेता है। तो चुनाव में हार जीत का वह कोई मायने नहीं रखता है। परसेंटेज देखिए कि मेरा नया पार्टी है, मेरा 4 जगह से परसेंट कितना आया, जिसका संगठन नहीं था। फिर भी हम लोग नए में भी अपना परसेंटेज बहुत अधिक लाया हूँ। धीरे धीरे मेरा पार्टी अग्रसित है। चलिए, मेरे साथ और मुखिया जी हैं, कंडाप से उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आप पलसा पंचायत में आए, आपका स्वागत है। आप मुखिया जी जन स्वराज से कब से आप जुड़े हुए हैं? जन स्वराज से हम लोग 4-5 महीने से जुड़े हुए हैं। जन स्वराज में क्या खासियत लगा मुखिया जी कि आप जुड़े हैं? जन स्वराज का सबसे प्रथम खासियत ये लगा कि गांव-गांव शिक्षा में जो असुविधा हो रही है, बच्चों लोग, गरीब के बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा में कमी हो रही है। टीचर लोग देख ही रहे हैं सरकारी स्कूल का स्थिति क्या है। मतलब एक प्राइवेट स्कूल का देखा जाए तो 10,000, 12,000, 15,000, 25,000 सैलरी देने वाला टीचर टाइमली स्कूल जाते हैं और काम करते हैं, लेकिन आपका शिक्षा में, गांव-गांव शिक्षा में बहुत असुविधा हो रही है। दूसरा दिक्कत हो रहा है कि यहाँ से हमारे मतलब लेबर क्लास के ही नहीं, सभी वर्ग के और सभी मतलब गतिविधियां, सभी सिस्टम के लोग यहाँ से प्लाइन कर रहे हैं बाहर से। प्रशांत जी का एक लक्ष्य है कि इसको रोकना है, फ्लाइन को बाहर जाने से। बाहर जाने से जब रुकेंगे, देखते हैं कहीं गए तो कहीं गुजरात दंगा हो गया, कहीं पंजाबी में गए थे एक बार लोग, यहाँ से बाहर आने के लिए सुविधा, बहुत लोग यहाँ के लोग मरे भी। तो ये सब सुविधा के लिए इनका एक मुहिम जो है हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इन्हीं सब लेकर के हम लोग इनके साथ जुड़े हैं। मैं आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी, क्या जन स्वराज पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ सत्ता में काबिज हो पाएगा? सरकार बनाए तो यहाँ जन स्वराज की सरकार बनेगी। उतना समय लेंगे हम जवाब देने में आपके प्रश्न का। तो 4 सीट पे आप बोले थे क्लीन स्वीप का, संगठन कहाँ चले गए? बिना संगठन के चुनाव पार्टी लड़ी थी। 11 दिन की पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को स्थापना अधिवेशन बिहार वेटनरी ग्राउंड में मनाया गया, जहाँ लाखों बिहार वासी की उपस्थिति में और उन्हीं बिहार वासियों का यह निर्णय हुआ था 4 उपचुनाव में 4 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाया जाए। मूल उद्देश्य था कि जो कई दशकों से जड़ जमा के बैठे हुए थे वहां पर, जो अपने आप को बिहार में बाहुबली कहलाते थे, जो तानाशाह कहलाते थे कि मेरी बपौती है ये सीट, कोई हमको हरा नहीं सकता, तो कह कर जनता से जो हाथ उठाने वाले वेटनरी ग्राउंड में जो बिहार वासी थे, वो तमाम बेलागंज और तरारी और रामगढ़ विधानसभा के तो वोटर थे नहीं, सिर्फ विचारधारा को लेकर जन स्वराज पार्टी वहां गई थी उपचुनाव में और 10% मत आया। और 37,000 मत तो आप लोगों ने देखा कि इमामगंज विधानसभा में जिस प्रत्याशी के ससुर भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री के कैबिनेट में शामिल हों और जिनके पति बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हों और वो मात्र 5900 वोट से जीतते हैं, और जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी जिसको झोला छाप चिकित्सक लोग बताने में मशगूल थे, वो 37,000 मत लेकर जनता के बीच से आता है, तो वहाँ तो जाति वगैरह सब टूट गया। वो विचारधारा की एक तरह से जीत हुई, प्रत्याशी जीत कर विधानसभा में नहीं पहुँचा, लेकिन एक तरह से
एक सांकेतिक जीत 2025 के पहले बिहार की जनता ने 10% मत के साथ जनसुराज को दिया है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में आपके जी में क्या मजबूत होगा जनसुराज? मजबूत बहुत होगा जनसुराज का। हम लोग बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। हर घर से हम लोग एक लड़कन को जोड़ने जा रहे हैं। प्रखंड से लेकर पंचायत तक, पंचायत से लेकर बूथ तक हम लोग कम से कम 20-20 लड़कन को जोड़ेंगे और इसे पूरा पाटलिपुत्र क्षेत्र या पूरा बिहार में हर जगह से जोड़ने के बाद प्रशांत किशोर जी के हाथ मजबूत होगा और 25 में प्रशांत किशोर जी की सरकार बनेगी। जनसुराज में किस हम अभी उपाध्यक्ष पद का हैं पटना सदर का। अभी सुरेंद्र प्रसाद मेरा नाम हुआ और फुलवारी में हम अभी प्रखंड अध्यक्ष चुनना है और पंचायत में बूथ कमेटी और पंचायत अध्यक्ष बनाना है। हम लोग मीटिंग में भी बैठे हुए हैं। मैंने फुलवारी विधानसभा क्षेत्र लड़िएगा चुनाव ओवर की? फुलवारी क्षेत्र तो हम लोग के है नहीं कि हम कहाँ से लड़ेंगे। ये सुरक्षित सीट है। सुरेंद्र यादव हम हैं, यहाँ यादव को सीट नहीं है। अरे भाई सुरक्षित है ये सभी लोग जानते हैं। तो सुरक्षित कैंडिडेट है आपके पास? हाँ कैंडिडेट है, ये हैं कैंडिडेट हैं हमारे फुलवारी में कैंडिडेट हैं। विनोद जी अभी भी हैं, 5 आदमी आए हैं, उसमें से हम लोग चुनेंगे जो धरातल पर बहुत बढ़िया काम करेंगे। जन मजबूत होगा उनको टिकट दिया जाएगा और हम लोग अगला को हराने के काम करेंगे और हम अपना कैंडिडेट को हराने के लिए लड़िएगा कि जिताने के लिए? वो हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। जनसुराज जीतेगा ही और सरकार बनाएगा। एक साथी और मुलाकात हो गए हैं, चट्टान जी काफी कर्मठ नेता माने गए हैं। हरियल टोपी गायब है, हरियल गमछा भी गायब है इनका। क्या पोजीशन है आपका? देखिए पोजीशन का बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि जो भी जनता जो है, जनता इस समय जो है, जनता इस समय का जनता बुड़बक नहीं है। अभी का जनता जो है बहुत तेज है, जनता बुड़बक नहीं है। जनता देख रहा है कि जो जीत के आ रहे हैं इन लोगों का कोई काम सही से जमीन पर है नहीं। पहले था इंदिरा आवास, हाँ, अब हुआ प्रधानमंत्री योजना आवास। यहाँ जनता बैठे हुए भी हैं, सबसे पूछ सकते हैं कि अभी सही से किसी को आवास नहीं मिला है। सिर्फ ये जो है आवाज उठा रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, गरीब के पास कुछ नहीं। चट्टान जी आप बड़े हैं उम्र में हमारे से जरूर, मगर आप भटका रहे हैं हमको। ना हरियल टोपी पर सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, ना हरियल गमछी पर। ये दोनों उतर कैसे गया? हरा जो है, हरा क्या था, क्या चीज हरा है? हरा सिंबल माना जाता है लालटेन का। पहले आप एक चीज जान लीजिए कि हम मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं। हाँ। हमारे जो बुजुर्ग का जो दरगाह है, हाँ, बाबा मखदूम का, हाँ, उसका हरा गमछी है, हरा रंग है, और किसी और का नहीं है। ये मखदूम साहब का हम कहानी नहीं सुनने आए। क्यों नहीं सुनिएगा? आप लालू यादव के साथ हैं, उसका कहानी बताइए। लालू यादव के लिए हम नहीं है। लालू यादव अच्छे आदमी थे, हाँ, मगर अब जो भी इनके पार्टी में आए हैं, हाँ, वो दूर दूर तक का हम लोग पर ध्यान देने का काम नहीं कर रहे, गरीब पर ध्यान देने का काम नहीं कर रहे। हाँ। मजदूर को जो हक होता है, अधिकार होता है, उसके घर तक सरकारी जो प्रक्रिया है पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं पा रहा है। और हम लोग जनता से उनको वोट जिताने देने का काम किया था, वही जनता हम लोग को बोल रहा है कि एक बार भी आपका कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है, कोई देख रहा है नहीं। जो जीत के गए वो लग रहा है कि जीते हुए गए और हम लोग पर बीत रहा है, आ ही नहीं रहे। अच्छा फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में क्या परिवर्तन होना चाहिए? अरे ये तो बोलने का बात नहीं है, पूरे एक घर पे जाके आदमी से पूछ लीजिए। इस बार जो यहाँ परिवर्तन पूरा हो चुका है, होना नहीं हो गया दिल में, जाके देखिए गरीब मजदूर के दिल में। यहाँ विधायक को तो कोई पहचान में नहीं करता है। यहाँ का कोई भी जनता से पूछिए ना कि विधायक को पहचानते हो, बोलेगा नहीं, आप तरीके से बोलेगा नहीं। कभी किसी के घर पे गया, कभी किसी का दुख देखा, कभी कोई एम्स में तबियत खराब हो किसी का पास गया, कभी थाना में फंस गया उसके लिए गया। क्या कीजिएगा भाई, सच्चाई पे आइए, और सच्चा जो है एक अच्छा चीज है। जो भी रहेगा जनता उसके साथ रहेगा। जो इंडिया गठबंधन है वो कहते हैं कि हम लोग का उम्मीदवार